चुनाव खत्म होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र व प्रदेश की समीक्षा करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान दुर्ग ग्रामीण के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने पूरब टाइम्स की टीम से विस्तार में बातचीत की। महोदय जी, अब चुनाव निपट गए हैं और कांग्रेस कुछ बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनके कारण आपको लगता है कि कांग्रेस आगे चल रही है? कांग्रेस के पास जो मुद्दे थे जिसके कारण कांग्रेस का ऊपर ग्राफ बढ़ा, 3-4 कारण थे। एक तो आम जनता में राहुल जी के प्रति जो विश्वास बढ़ा, और इस बार राहुल जी ने जो आक्रामकता दिखाई नरेंद्र मोदी या रमन सिंह के जो कारनामे हैं उनके लिए, नेतृत्व के ऊपर जो विश्वास जनता का बढ़ा, एक बड़ा कारण वो था। दूसरा कारण था हमारा प्रदेश नेतृत्व लगातार 5 साल कांग्रेस की मजबूती के लिए और बीजेपी के कारनामों को उठाने का काम करता रहा। एक दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा बिंदु था हमारे यहाँ जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ, जन घोषणा पत्र राहुल जी के निर्देश पर, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मुद्दों पर, जैसे किसानों का कर्जा माफ़ और धान बोनस और समर्थन मूल्य, इसमें बड़ा इम्पैक्ट किसानों को पड़ा है असर। और बेरोजगारों को जो बेरोजगारी भत्ता देना और रोज़गार के अवसर देना, रोज़गार देना, एक ये रहा। अनियमित कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की बात थी। बिजली बिल जो घरेलू उपयोग का है उसको आधा करने की बात थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जो जनता को सीधा असर डाला। ये हमारा तीसरा बिंदु था। और लगभग 1-2-4 सीट को छोड़ दें तो हमारा टिकट वितरण भी बहुत अच्छा हुआ था। 5-7 सीट को अगर छोड़ दें तो कुछ जगहों पे ऐसी बात मिली कि इसको नहीं होना चाहिए था, बाकी टिकट वितरण भी हुआ। और उसके बाद कांग्रेस जनों में जो एकता रही लगातार पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस सरकार बनाने में, और राहुल जी ने जो नारा दिया था वक्त है बदलाव का, मतदाताओं ने उसको अपने रूप में परिवर्तित कर लिया कि परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। तो इन सारे मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन भ्रष्टाचार कमीशन खोरी थी, ये भी एक बड़ा अच्छा मुद्दा हमारे सामने था। तो इन तमाम मुद्दों के कारण मैं समझता हूँ कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। अच्छा, अब जैसे कांग्रेस की मान लीजिए सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है, जोगी सहित या जोगी रहित होगी? मुझे लगता है कांग्रेस अपने आप में पूरी तौर पर सक्षम होकर ऊपर आई है और पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है कांग्रेस। तो पूर्ण बहुमत के साथ जब आ रही तो कांग्रेस स्वयं अपना गवर्नमेंट बना लेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक सवाल और जो आ रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के कुछ दावेदार हैं और अंतिम समय में टिकट दे करके आपको भी एक दावेदार के रूप में राहुल जी ने प्रस्तुत किया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी महत्वाकांक्षा पालता नहीं। जो पार्टी जिम्मेदारी देती है उसको मन से पूरा करता हूँ। कभी किसी पद का दावेदार ना अपने आप को मानता, ना बनाता, ना प्रस्तुत करता, न रहता। मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभाता हूं जो आदेश मिलता है। आदरणीय राहुल गांधी जी जिनको चाहें या विधायकों का बहुमत जिनको चाहे, जैसा भी हमारी पार्टी की नियम है मुख्यमंत्री चयन का, उसके अनुसार जो होगा उनको जिनको जिम्मेदारी मिलेगी वो जनता का जो विश्वास अभी मिला है उसको पूरा करने में लगातार लगे रहेंगे। चुनाव प्रतिशत ज्यादा होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी व जनता से अपील की। चुनाव के जो प्रतिशत रहा वो काफ़ी अच्छा रहा और आपके चुनाव क्षेत्र में भी है, तो आप जनता को क्या अपील किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता को भी और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि कांग्रेस पर विश्वास किया, हमारी वादों पर विश्वास किया और सरकार बनाने में भारी सहयोग दे रहे हैं। उनके कारण, उनके प्यार के कारण कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उनको बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूं कि आपस में भाईचारा, सद्भाव, समरसता का वातावरण पूरे प्रदेश में बनाकर रखें। सरकार बनने के बाद खुशी तो मनाएं पर जोश को संयमित रखें ताकि वातावरण अच्छा बना रहे समरसता का। तीसरा निवेदन जनता से ये भी करना चाहूँगा
कि हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस काम को पूरा करने में हमें सहयोग दें, और कहीं लगता है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं या थोड़ी बहुत चूक कर रहे हैं तो हमके सचेत भी करते रहें, ताकि जनता का विश्वास जो हमें मिला है उसको हम बरकरार रख सकें अगले चुनाव के लिए। ये मैं सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन इसी बात से एक बात और निकल रही है कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आप लोगों ने उठाया था और परिवर्तन के लिए उस बड़े मुद्दे को लिया था, तो उस पर आप क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि पिछली सरकार ने जितने घोषणा पत्र में वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, और कुशासन और भ्रष्टाचार हम लोग उठाते रहे हैं। और वो इस बात से प्रमाणित होता है कि स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने भाजपा के बैठक में भाजपा के लोगों से कहा कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल फिर हमारी गवर्नमेंट बनेगी। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा उदाहरण कि सरकार का मुखिया, पार्टी का मुखिया कहता है कि हम कमीशन, ये प्रमाणित करते हैं कि कमीशन खोरी हो रही है। तो वो तो मुद्दा उन्होंने ही दिया, अपनी बात उन्होंने ही उजागर किया, उसको हम लोग लिए। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो गलतियां भाजपा ने की, वादे करके घोषणा पत्र में देके पूरा नहीं करना, और कमीशन खोरी, कुशासन, भ्रष्टाचार, हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारे सरकार की, हमारे लोगों की, हमारी पार्टी की, कि जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किया है घोषणा पत्र में, समयबद्ध उसको पूरा करें, ताकि अविश्वास जनता के मन में हमारे प्रति न हो, अच्छा शासन हो, इसका भी हम सब प्रयास करेंगे। चुनाव के बाद के आकलन से ताम्रध्वज साहू कांग्रेस की बढ़त दिखाई देने की बात से बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे।